आधुनिक भारतीय इतिहास में अगला चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 में बंगाल में किया गया था। बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 में बंगाल में किया गया था। राजा राम मोहन राय एवं उसके उनके साथियों के द्वारा राजा राम मोहन राय और उनके साथियों के द्वारा 1836 में बंगाल में बंग भाषा प्रशासक सभा की स्थापना की गई थी। उद्देश्य था सरकारी क्रियाकलापों की समीक्षा करना, ब्रिटिश शासन को सुधार के लिए प्रार्थना पत्र देना। सरकारी क्रियाकलापों की समीक्षा करना, ब्रिटिश शासन को सुधार के लिए प्रार्थना देना, यह कार्य था राजा राम मोहन राय और उनके साथियों द्वारा 1836 में बंगाल में निकाला गया था। बंग भाषा प्रशासक सभा निकाला गया था। नेक्स्ट है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कोलकाता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कोलकाता में किया गया। संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर थे। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक जो थे द्वारिका नाथ टैगोर थे। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था का नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। भारत में संगठित राजनीतिक सुधार का प्रारंभ यहीं से हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी के द्वारा भारत में संगठित राजनीतिक सुधार का प्रारंभ किया गया था। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी था। स्थापना 1838 में कोलकाता में हुआ था। द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा यह स्थापित किया गया था। फिर है बंगाल। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी स्थापना 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में। संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन। जॉर्ज थॉमसन के द्वारा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में किया गया था। गैर सरकारी अंग्रेज का संगठन था। भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेज का संगठन जो था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा स्थापित किया गया था। उद्देश्य था अंग्रेजी भाषा में भारतीयों को भागीदारी बनाना। अंग्रेजी शासन में भारतीयों की भागीदारी बनाना उद्देश्य था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का 1843 में स्थापना हुआ जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेज का संगठन था। उद्देश्य था अंग्रेजी शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का कार्य था। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 28 अक्टूबर 1851 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 28 अक्टूबर 1851 को राधाकांत देव के द्वारा किया गया। राधाकांत देव के द्वारा 28 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया। उद्देश्य था बंगाली भूमिपतियों के लिए आवाज उठाना। बंगाली भूमिपतियों के लिए आवाज उठाना कार्य था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, जो जिसकी स्थापना राधाकांत देव के द्वारा 28 अक्टूबर 1851 में किया गया। नेक्स्ट लैंड होल्डर सोसाइटी तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया के विलय द्वारा इसका गठन किया गया। इंडियन लीग का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो गठन किया गया था लैंड होल्डर सोसाइटी तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया के विलय के साथ इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा सितंबर 1875 में किया गया। अस्थायी अध्यक्ष थे शंभू चंद्र मुखर्जी। अस्थायी अध्यक्ष इसके इंडियन लीग के अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी बने। उद्देश्य था इंडियन लीग का उद्देश्य था राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना, राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन करना, राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना इंडियन लीग का कार्य था, जिसका स्थापना सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में हुआ था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में 26 जुलाई 1876 को हुआ था। संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ तथा आनंद मोहन बोस। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद बोस। कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसका स्थापना 1876 में 26 जुलाई 1876 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी राष्ट्रीय गुरु एवं बिना ताज के बादशाह के नाम से प्रसिद्ध थे। बिना ताज के बादशाह और राष्ट्रीय गुरु के नाम से प्रसिद्ध थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उद्देश्य था देश में एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना, राजनीतिक आधार पर भारतीयों को एकबद्ध करना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद बोस के द्वारा जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन का
गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य था देश में एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना और राजनीतिक आधार पर भारतीयों को एकबद्ध करना था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रीय गुरु एवं बिना ताज के बादशाह की उपाधि दिया गया है। नेक्स्ट अगला, बम्बई में राजनीतिक संगठन बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1852 को मुंबई में दादा भाई नौरोजी के द्वारा सरकार के समय समय पर ज्ञापन देना। बम्बई बम्बई एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1852 को मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता बदरुद्दीन तैयब के टी तैलंग के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता बदरुद्दीन तैयब के टी तैलंग के द्वारा। फिरोज शाह मेहता बम्बई के बेताज बादशाह के नाम से प्रसिद्ध हैं। बम्बई के बेताज बादशाह के नाम से प्रसिद्ध हैं फिरोज शाह मेहता। उद्देश्य था राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का उद्देश्य था राजनीतिक विचार का प्रसार प्रचार करना। संस्थापक थे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता बदरुद्दीन तैयब के टी तैलंग के द्वारा। फिरोज शाह मेहता को बम्बई के बेताज बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा, संस्थापना 1870 में किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एमजी रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 को किया गया। उद्देश्य था जनता को जागरूक करना। सरकार के उद्देश्य जनता को जागरूक करना। सरकार के उद्देश्य से जनता को अपने अधिकार के लिए जागरूक करना। जनता को अपने अधिकारों से जागरूक करना पूना सार्वजनिक सभा का उद्देश्य था। जनता को जागरूक करना सरकार के उद्देश्य से और जनता को अपने अधिकार के लिए जागरूक करना, यह उद्देश्य था पूना सार्वजनिक सभा का, जिसकी स्थापना 1870 में एमजी रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को निवासी गुजरात के थे। गुजरात के नवसारी गुजरात में जन्म हुआ था दादा भाई नौरोजी का 4 सितंबर 1885 को। सिद्धांत दिए थे धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। पुस्तक इनका था प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी का पुस्तक का नाम प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय थे। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। पत्रिका इनका था रक्त गुप्तार। दादा भाई नौरोजी का पत्रिका का नाम था रस्त गुप्तार। दादा भाई नौरोजी का पत्रिका का नाम था। स्वराज शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता दादा भाई नौरोजी थे। स्वराज शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता दादा भाई नौरोजी थे। स्वराज शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं। मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं में दो है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। मद्रास में राजनीतिक संस्था दो प्रकार की थी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो था, इसकी स्थापना 26 फरवरी 1852 को गजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी के द्वारा किया गया था। गजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी के द्वारा मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 26 फरवरी 1852 को किया गया था। फिर मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में संस्थापक थे एम बी राघवचारी के द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया। एम वीर माधवचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू के द्वारा। एम बी माधवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू के द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया। नेक्स्ट है लंदन में राजनीतिक संस्थान। लंदन में राजनीतिक संस्था जो भारतीय था, जिसमें लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना 1862 में लंदन में संस्थापक थे श्री पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना 1862 लंदन में किया गया। श्री पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा किया गया था। फिर लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 लंदन में किया गया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन।
स्थापना 1 दिसंबर 1866 लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 दिसंबर 1866 को लंदन में किया गया। संस्थापक दादाभाई नौरोजी थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की संस्थापना दादाभाई नौरोजी के द्वारा 1 दिसंबर 1866 को लंदन में किया गया। उद्देश्य था ब्रिटिश जनता एवं संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना। ब्रिटिश जनता एवं संसद को भारतीय विषय से अवगत कराना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का कार्य था। दादाभाई नौरोजी के द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को प्रथम अधिवेशन मुंबई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का भवन में प्रथम प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में किया गया था। ग्वालियर टैंक मैदान, मैदान का नाम था ग्वालियर टैंक मैदान था। प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का ग्वालियर टैंक मैदान में किया गया था। संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ऑक्टेवियन ह्यूम एओ ह्यूम। अंग्रेजी सिविल सेवक थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एओ ह्यूम अंग्रेजी सिविल सेवक थे जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी बने थे। प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी के बने। गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारत का उस समय गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उमेश चंद्र बनर्जी बने थे और संस्थापक था एओ ह्यूम अंग्रेजी सिविल सेवक था। प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट सॉफ्टी विल थ्योरी सिद्धांत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था सॉफ्टी विल थ्योरी सिद्धांत पर कार्य करता था। कांग्रेस के स्थापना का सिद्धांत था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी सिद्धांत। प्रतिपादक था लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पत्रिका लाला लाजपत राय और लाला लाजपत राय जो थे प्रतिपादक थे। सॉफ्टी वॉल्व थ्योरी के प्रतिपादक थे लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पत्रिका में बताया थे कि यह 1857 के क्रांति 1800 सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना या सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है यह इसके प्रतिपादक थे लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पत्रिका में बताए थे जनता के असंतोष को कम करना है। जनता के असंतोष का कम करना सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का सिद्धांत के बारे में बताया गया था। सेफ्टी वॉल्व के बारे में तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बोला गया। तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व को जहाँ पे तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था। और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के प्रतिपादक थे लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पत्रिका में बताए थे जनता के असंतोष को कम करने के लिए यह लाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सिद्धांत किया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस के संबंध में नेताओं की प्रतिक्रिया। कांग्रेस के संबंध में नेताओं की जो प्रतिक्रिया थी उसमें डफरिन जो था यह छोटे वर्ग का कांग्रेस के संबंध में नेताओं की प्रतिक्रिया में डफरिन बोला कि यह जो है कांग्रेस छोटे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। डफरिन के बारे में बताया छोटे वर्ग का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के द्वारा किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था पदों के भूखे हैं, पदों के भूखे कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन था। लॉर्ड कर्जन का कथन था शांतिपूर्ण मौत की आकांक्षा। कांग्रेस का शांतिपूर्ण मौत की आकांक्षा लॉर्ड कर्जन कर रहा था। लॉर्ड कर्जन का कथन था शांतिपूर्ण मौत की आकांक्षा। बंकिम चंद्र चटर्जी पदों के भूखे हैं कांग्रेस के लोग। डफरिन का कथन था छोटे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। बिपिन चंद्र पाल का कथन था याचनाकारी संस्था है कांग्रेस, याचनाकारी संस्था है। बिपिन चंद्र पाल का कथन था। लॉर्ड कर्जन था शांतिपूर्ण मौत की आकांक्षा कांग्रेस के देख रहा था जब भी। और बंकिम चंद्र चटर्जी पदों के भूखे हैं कांग्रेस के लोग। डफरिन छोटे वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन में प्रथम अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का यह प्रारंभ हुआ था 1885 मुंबई में। अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी पहले कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी और सचिव थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था इसका सचिव एओ ह्यूम और अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। उद्देश्य था भारतीयों के मध्य समन्वय बनाना, राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना, जनता की मांग और अंग्रेज के समक्ष प्रस्तुत करना, भारतीयों के मध्य समन्वय बनाना। प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में उद्देश्य था भारतीयों के मध्य समन्वय बनाना, राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना, जनता की मांग को अंग्रेज के समक्ष प्रस्तुत करना। सदस्य थे इसमें
प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन में सदस्य 72 थे। मुंबई प्रेसिडेंसी से 38 सदस्य थे। बम्बई प्रेसिडेंसी 72 सदस्यों में से बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 सदस्य थे। मद्रास प्रेसिडेंसी से 21 सदस्य थे। बंगाल से 3 सदस्य थे। उत्तर प्रदेश एवं अवध से 7 सदस्य थे। पंजाब से 3। कुल मिलाकर के 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 सदस्य, मद्रास प्रेसिडेंसी से 21 सदस्य और बंगाल से 3 सदस्य, उत्तर प्रदेश एवं अवध मिलाकर के 7 सदस्य, पंजाब से 3 सदस्य ने प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, जिसमें कुल 72 सदस्य थे। नेक्स्ट, द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1886 में कोलकाता में दूसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ। बंबई के बाद दूसरा कांग्रेस कलकत्ता में हुआ अधिवेशन। दादाभाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता की। पहला पारसी अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी। सदस्य की संख्या इसमें 434 थी। दूसरा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें सदस्य की संख्या 434 था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय किया गया था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय किया गया, तब जाकर के इसमें कुल सदस्य की संख्या 434 हो गई थी। तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ 1887 में मद्रास चेन्नई में हुआ। तीसरा नीचे चेन्नई चला गया। पहला मुंबई में हुआ, फिर ऊपर गया कोलकाता, फिर आ गया नीचे चेन्नई, मद्रास में हो गया। मद्रास 1887 मद्रास में हुआ तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन। सैयद बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। सैयद बदरुद्दीन तैयब तीसरा कांग्रेस अध्यक्ष जो मद्रास में हुआ, उसके अध्यक्ष थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। विषय निर्धारण समिति का गठन किया गया। कार्य था कांग्रेस के संचालन के लिए विषय का निर्धारण करना। विषय निर्धारण समिति का गठन किया गया। कार्य था कांग्रेस के संचालन के लिए विषय का निर्धारण करना। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन में। चौथा कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1888 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। चौथा कांग्रेस का अधिवेशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश 1888 में हुआ। इस समय प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है चौथे कांग्रेस अधिवेशन में। प्रयागराज में जब हुआ तब जाकर चौथे कांग्रेस अध्यक्ष के अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, चौथा जो था अधिवेशन कांग्रेस का जॉर्ज यूले। सदस्य इसमें हो गए थे चौथा कांग्रेस अधिवेशन में 1248 सदस्य हो गए थे। 1248 सदस्य हो गए थे। लाला लाजपत राय प्रथम बार सम्मिलित हुए थे चौथे कांग्रेस अधिवेशन में। लाला लाजपत राय प्रथम बार सम्मिलित हुए थे चौथा कांग्रेस सम्मेलन में। सदस्य की संख्या 1248 था इसमें। नेक्स्ट है 12वां अधिवेशन। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन फिर कलकत्ता में 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ। इसमें रहीमतुल्लाह सियानी ने अध्यक्षता किया। रहीमतुल्लाह सियानी ने अध्यक्षता किया था 12वां अधिवेशन 1896 कोलकाता में। वंदे मातरम का गायन पहली बार किया गया था। वंदे मातरम का गायन पहली बार रहीमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में 12वां अधिवेशन 1896 कोलकाता में किया गया। रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी, गायन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। वंदे मातरम को लिखे थे, रचना किए थे बंकिम नाथ चटर्जी, लेकिन गायन गा रहे थे इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। कोलकाता का अधिवेशन 1896 में। रहीमतुल्लाह सियानी उसमें 12वां अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, उसी में गाया गया था। नेक्स्ट है 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता में। अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था 22वां अधिवेशन। कांग्रेस के 22वें अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में जो किया गया था, दादाभाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद हो गया 1906 में। नरमपंथी और गर्मपंथी में मतभेद हो गया। कारण था अध्यक्ष पद के लिए, अध्यक्ष पद को लेकर नरमपंथी और गर्मपंथी में मतभेद हो गया। दादाभाई नौरोजी जो दूसरे अध्यक्ष बने थे इसमें अध्यक्ष पद को लेकर 22वां कांग्रेस का अधिवेशन जो 1906 में हुआ, दादाभाई नौरोजी स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ। उस समय नरमपंथी और गर्मपंथी में मतभेद हुआ अध्यक्ष पद के लिए। प्रस्ताव बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा था 1906 में। बंगाल विभाजन रद्द करना, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का बहिष्कार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा का, स्वशासन, स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 22वां अधिवेशन कोलकाता का 1906 कोलकाता में जो हुआ 22वां अधिवेशन कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1906 को, इसमें प्रस्ताव बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का बहिष्कार किया गया था और स्वशासन, स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष बने थे। रास बिहारी घोष 23वें अधिवेशन, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ। इसमें अध्यक्ष रास बिहारी घोष बने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसमें नरम दल गरम दल अलग हो गया। जो 22वां अधिवेशन में मतभेद हुआ था, गरम दल
नरम दल गरम दल में अध्यक्ष पद को लेकर ये 23वां अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ, इसमें अलग हो गए। राष्ट्र बिहारी घोष की अध्यक्षता में 23वां अधिवेशन कांग्रेस का 1907 सूरत में हुआ। कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहाँ पे हो गया नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट 26वां अधिवेशन कांग्रेस का 26वां अधिवेशन 1911 कोलकाता में हुआ। अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दर थे। 26वां अधिवेशन जो था कोलकाता 1911 को, उसमें अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दर थे। राष्ट्रीय गान का गायन पहली बार रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान का गायन पहली बार किया गया, और रचनाकार भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गाए भी हैं और पहला बार लिखे हुए रचनाकार भी किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। यह 1911 में कोलकाता में दिया गया। 1996 में रविन्द्रनाथ टैगोर या वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को वहां पे गायन किए थे, और रचना लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी का किया हुआ था वंदे मातरम का। इसी से देख करके कुछ अब प्रेरित होकर के इन्होंने इतना 1911 में कोलकाता में राष्ट्रीय गान का पहली बार गायन किया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर और गाय भी पहली बार वही। उस समय 26वां अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दर थे। नेक्स्ट है 31वां अधिवेशन जो 1916 में लखनऊ में हुआ। कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। 31वां कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। नरम दल व गरम दल समन्वय फिर आकर के दोनों मिल गए 1916 में। 1907 में नरम दल गरम दल का विभाजन हुआ था, जो 1916 में दोनों समन्वय मिल गए। और कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता लखनऊ पैक्ट के द्वारा लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में लखनऊ में ही। समझौते में मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना समझौते में मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता के रूप में उभरा, और समझौता लखनऊ पैक्ट हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, नरम दल गरम दल के बीच में हो गया था। उस समय 31वां अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट है 32वां अधिवेशन 1917 में कोलकाता में हुआ। अध्यक्ष श्री एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 31वां अधिवेशन जो 1917 में कोलकाता में हुआ, प्रथम एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी इसमें। नेक्स्ट 39वां अधिवेशन कांग्रेस का 1924 बेलगांव कर्नाटक में हुआ, तो अध्यक्ष इसमें महात्मा गांधी। 39वां अधिवेशन जो 1924 में बेलगांव कर्नाटक में हुआ, तो महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है 44वां अधिवेशन 1929 लाहौर में हुआ। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 44वां अधिवेशन 1929 लाहौर में हुआ। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। मांग किया गया था। स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, लेकिन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित लाहौर में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत की विदेश नीति की घोषणा भी की गई थी लाहौर में। 44वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट है 45वां अधिवेशन 1931 कराची में हुआ। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। 45वां अधिवेशन जो हुआ 1931 में कराची में हुआ। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव को पारित किया गया इसमें। नेक्स्ट मुस्लिम लीग जो है स्थापना इसका 1906 ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में हुआ था। अध्यक्ष संस्थापक सलीमुल्लाह खान थे। सलीमुल्लाह खान अध्यक्ष थे। 1906 में ढाका मुस्लिम लीग का गठन किया गया। प्रथम अध्यक्ष आगा खां के द्वारा बना था। इसलिए 1906 में ही नरम दल गरम दल जो थे यहाँ पे कांग्रेस में, इन लोगों में मतभेद हो गया था, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग या कांग्रेस होते हुए भी मुस्लिम लीग के गठन किया गया था। स्थापना 1906 ढाका में कर दिया गया था। अध्यक्ष थे संस्थापक सलीमुल्लाह खान थे। प्रथम अध्यक्ष इसमें आगा खान थे मुस्लिम लीग का। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कांग्रेस सत्र के सबसे युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद 1929 दिल्ली विशेष सत्र 1923 जो हुआ, इसमें अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस सत्र के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे।
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी 1925 कानपुर में। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन। अयोध्या जो था, अयोध्या में गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसे फैजपुर नाम बदल दिया गया था। अधिवेशन 1937 जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, आजादी के समय के कांग्रेस का अध्यक्ष आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी 1946 मेरठ में। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी 1946 मेरठ में। 1946 मेरठ में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी मेरठ में। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।